When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with the radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is, ऑप्शन गिवन है A 4 लैम्डा, B 5 लैम्डा, C 5/2 लैम्डा एंड D 3 लैम्डा। ओके, तो बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब आप किसी मेटल की सरफेस पर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उसका कट ऑफ वोल्टेज V हो जाता है। जब इस पर आप 2 लैम्डा वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो कट ऑफ वोल्टेज V/4 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। तो पहले तो उसको आपको किसी मेटल पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है उस पर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है, तो इसको आइंस्टाइन इक्वेशन से हम लोग पाते हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बताती है, ये बताती है E के मैक्स इज इक्वल टू hc/λ माइनस W, जहाँ पर W क्या होता था, वर्क फंक्शन, और E के मैक्स होती थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप EV0 लिखते हैं, जहाँ V0 को ही बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो EV0 बराबर अब हो जाता है hc/λ माइनस W की जगह हम लोग कहते हैं hc/λ0। यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है, ये वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। किसी मेटल के लिए रिक्वायर्ड वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, तो ये वो है। जबकि लैम्डा इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है। ठीक है, तो अगर पहली कंडीशन के हिसाब से मैं बात करूं तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, और V0 की जगह क्या आएगा, V आएगा। इसका मतलब पहली इक्वेशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी V0 की जगह V, स्टॉपिंग पोटेंशियल V है ना, इज इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या होगा भाई, उस समय कहा जा रहा है जो इंसिडेंट लाइट की ये वेवलेंथ है ये कितनी हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए। तो जो कट ऑफ वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, V/4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो V0 की जगह क्या आएगा बच्चों, V/4 इज इक्वल टू hc/वेवलेंथ। तो यहाँ वेवलेंथ अब कितनी यूज हो रही है, देखो सेकेंड कंडीशन में 2 लैम्डा, तो hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0। भाई वर्क फंक्शन ये मतलब जो ये भाई ये तो चेंज होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। बहुत बढ़िया, हमें यहाँ पे λ0 की वैल्यू निकालनी है। तो λ0 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम EV की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जब EV की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4, बाहर ले लो, EV की जगह ये वैल्यू रख दो तो क्या बनेगा, hc/λ माइनस hc/λ0 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा hc/4 लैम्डा माइनस hc/4 λ0 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0। अब ऐसा है, इस टर्म को इधर ले आओ, λ0 को उधर ले जाओ और सारा SC से डिवाइड भी कर दो तो SC खत्म हो जाएगा। तो SC सारे खत्म हो गए। अब बचा क्या मेरे पास, ये बचा 1/4 लैम्डा और ये इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 1/2 लैम्डा। देखो HC सारे कैंसिल हो चुके हैं, उनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 लैम्डा नॉट, और ये बचेगा माइनस का 1/λ0।
क्या किया, ये टर्म उधर ले गए और HC से डिवाइड कर दिया। अब क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख भी दे क्या, ऑन डिवाइडिंग बाई HC, ठीक है, तब हमको ये मिला। अब जरा सॉल्व करो बच्चों इसको, तो यहाँ पे LCM लोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1/4 लैम्डा, देखो LCM होगा 4 लैम्डा, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 2, तो क्या बचेगा -1/4 लैम्डा। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो 4 लैम्डा नॉट LCM लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा 1 माइनस 4, यानी कि बचेगा आपके पास माइनस का 3/4 लैम्डा नॉट। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू बचेगा 3 लैम्डा, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी 3 लैम्डा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।